जम्मू कश्मीर के अवाम और खासकर तलबा को उमर अब्दुल्ला सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार कश्मीर में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम करने जा रही है। इसे जम्मू कश्मीर में आला तालीम के शोबे में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा ऐलान किया है कि रियासत की पहली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी NLU आइंदा साल से वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले से अपने आरजी कैंपस से काम शुरू करेगी। यह ऐलान न सिर्फ एक तालीमी फैसला है बल्कि कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल से जुड़ा एक तारीखी मौका भी है जो बरसों से कानूनी तालीम के आला इदारे के मुंतजिर थे। दरअसल जम्मू कश्मीर असेंबली में कांग्रेस MLA निजामुद्दीन भट्ट ने एक करारदाद पेश की थी जिसमें मुतालबा किया गया था कि हुकूमत जम्मू कश्मीर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम का अमल फौरन शुरू करे और इसे श्रीनगर में कायम किया जाए। इनका कहना था कि इस मंसूबे के पहले मरहले के फंड्स पहले ही मुख्तस किए जा चुके हैं। ताखीर नौजवानों के तालीमी मौक़े को मुतासिर कर रही है। इस करारदाद पर बहस के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस तजवीज़ की हिमायत की और उन्होंने खुद ऐलान किया कि हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है कि यूनिवर्सिटी कश्मीर में कायम की जाए। करारदाद आवाज़ के वोट से पास हो गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बडगाम से इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की शुरुआत होगी। उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में खुद असेंबली के अंदर कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम से हमारे नौजवानों को बेहद फ़ायदा होगा, चाहे दाखिला कौमी सतह के इम्तिहान के ज़रिए ही क्यों ना हो। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी अप्रैल यानी अगले साल से काम करना शुरू कर देगी और इसका आरजी कैंपस बडगाम के ओमपुरा में कायम किया जाएगा। वहां पहले से एक इमारत दस्तयाब है जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए बनाई गई थी। ये इमारत फिलहाल खाली है क्योंकि एयरफोर्स ने इस पार्क के क़याम पर एतराज़ किया था। उनका कहना था कि अगर हमें कोई बेहतर जगह नहीं मिलती है तो यूनिवर्सिटी बडगाम में ही शुरू की जाएगी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुल्क के दरअसल मुमताज़ इदारे हैं जहां कानूनी तालीम, अदालती तहकीक और पॉलिसी स्टडीज़ में माहिरीन तैयार किए जाते हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और भोपाल जैसे शहरों में पहले से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। अब कश्मीर में भी इसका क़याम रियासत के नौजवानों के लिए एक तारीखी मौका साबित हो सकता है। दरअसल जम्मू कश्मीर के तलबा को आला मेयार की कानूनी तालीम फराहम करना इसका सबसे बड़ा मकसद है। जी हाँ, इस यूनिवर्सिटी का मकसद भी समझना होगा क्योंकि इसके पीछे जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा हैं, उन्हें आला मेयार की कानूनी तालीम फराहम करना सबसे बड़ा मकसद है। अदालती निज़ाम में माहिर एडवोकेट्स और वकला, जजेस और कानून साजों को तैयार करना, कश्मीर को कानूनी तहकीक का मरकज़ बनाना ताकि यहाँ से कौमी सतह की कानूनी फ़िक्र पैदा हो सके। इसके अलावा आप देखिए कि बडगाम का इंतखाब आखिर क्यों किया गया, इसके पीछे इसकी क्या कुछ वजूहात हैं। क्योंकि मरकज़ी मकाम में ये कश्मीर के बीचों बीच वाक़ है। जी हाँ, बडगाम जो दरअसल नक्शे के एतबार से, जोग्राफिया के एतबार से आप देखिए तो बडगाम जम्मू कश्मीर के बीचों बीच में आबाद है। यानी यहाँ पर अगर कोई इदारा खोला जाता है या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनती है तो पूरा कश्मीर इससे एक तरह से फैज़याब हो सकता है, जहाँ से श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम के तलबा आसानी से आ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि ओमपुरा में पहले से मौजूद इमारत को फौरी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अमन व अमान और सहूलत बडगाम में तालीमी इदारों के लिए बेहतर माहौल भी एक तरह से मैसर है। खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ सेक्रेटरी के साथ मुस्तकिल राब्ते में हैं ताकि यूनिवर्सिटी की मुस्तकिल जगह के तयन पर इत्तफाक हो सके। यानी हुकूमत अदलिया और इंतज़ामिया दोनों को इस अमल में शामिल कर रही है ताकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो ढांचा है मजबूत और गैर मुतनाज़ा हो। हालांकि आप देखिए कि इस इक़दाम से हुकूमत का पैगाम दरअसल ये है कि तरक्की सिर्फ जम्मू तक महदूद नहीं, कश्मीर में भी आला तालीम का मरकज़ बन सकता है। अपोजिशन की तरफ से इस इक़दाम को मुस्बत कदम कहा जा रहा है, ख़ासतौर पर इसलिए कि फ़ंड्स पहले से दस्तयाब हैं और कोई माली रुकावट इसमें नहीं है। यानी आप यहाँ से मान लीजिए कि अगर सब कुछ इस मंसूबे के मुताबिक हुआ तो अप्रैल 2026 से यूनिवर्सिटी के पहले बैच की क्लासेस एक तरह से शुरू हो जाएंगी। दाखिले कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी सीलेट के जरिए होंगे, जिससे कश्मीर के तलबा को मुल्क के दीगर तलबा के साथ बराबर के मौके यहाँ पर मिलेंगे
اور مستقبل میں یونیورسٹی کا جو مستقل کیمپس ہے وہ بڈگام یا کسی اور مقام پر بنایا جائے گا۔ یعنی آپ یہ مان کر چلیے کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو ایک بڑا انقلاب جموں کشمیر میں تعلیم کے شعبے میں اور خاص طور سے قانون اور لاء کے شعبے میں لا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر کے ہزاروں طلبہ جو ملک کی دیگر نیشنل لاء یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھاری اخراجات برداشت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ اعلان امید کی نئی کرن ہے۔ یہ صرف ایک یونیورسٹی نہیں بلکہ ایک ادارہ اعتماد ہوگا جو بتائے گا کہ کشمیر میں تعلیم، ترقی اور قانون کی بالادستی کے خواب ابھی بھی زندہ ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنے نوجوانوں کو علم دیں تو وہ خود اپنی قسمت کے قانون ایک طرح سے مستقبل میں لکھ سکتے ہیں۔ اور کچھ ایسا ہی یہ ایسی ہی ایک بڑی خوشخبری ہے جو حالیہ جموں کشمیر اسمبلی سیشن میں سرکار کی طرف سے دی گئی ہے، اور اگر یہ پروجیکٹ وقت پر تیار ہو جاتا ہے اور سرکار پوری نیک نیتی کے ساتھ اس پروجیکٹ کے پیچھے کام کرتی ہے تو آنے والے دنوں میں جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ خاص طور سے جو ابھرتی ہوئے یا نئی نسل اور جو نوجوان طبقہ ہے جو تعلیم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور جو طلبہ ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک طرح سے یہ قدم ہوگا سرکار کا، اور آنے والے دنوں میں اس کے فائدے ایک طرح سے دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ ملک کی تقریباً جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، جو تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پر کشمیر کے طلبہ آپ کو ضرور ملیں گے، کیونکہ کشمیر کے اندر تعلیم کا اس طرح کا نظام نہیں ہے، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے خاص طور سے لاء کی تعلیم کے لیے، قانون کی تعلیم کے لیے طلبہ کو باہر اور دوسری ریاستوں کی یونیورسٹیز میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن جب نیشنل لاء یونیورسٹی کشمیر کے اندر ہی بن جائے گی، جس طرح سے سرکار نے وعدہ کیا ہے، سال 2026 میں بن کر تیار ہو جائے گی، ایسے میں کشمیر کے طلبہ کو باہر نہیں جانا پڑے گا بلکہ کشمیر کے اندر ہی انہیں اپنے ہی وطن میں ایک طرح سے تعلیم سے جوڑ دیا جائے گا۔ یعنی گھر والوں کا بھی جو ٹینشن ہے، جو پریشانیاں ہیں، وہ ایک طرح سے کم ہو جائیں گی، اور ان کے بچے اپنے ہی گھر میں رہ کے اپنی ہی ریاست میں ایک طرح سے اعلیٰ اور معیاری جو تعلیم ہے وہ حاصل کر پائیں گے۔ یعنی یہ عمر عبداللہ سرکار اور جموں کشمیر سرکار کا بہت بڑا قدم ہوگا، جس کے فائدے آنے والے دنوں میں ایک طرح سے دیکھنے کو ملیں گے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پروجیکٹ پر نیک نیتی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ ایک طرح سے کام شروع کر دیا جائے، تاکہ آنے والے دنوں میں ایک نیشنل لاء یونیورسٹی بن کر تیار ہو، جہاں سے جو کشمیر کے طلبہ ہیں وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے، لاء کی اور قانون کی تعلیم مکمل کر کے جموں کشمیر کی ترقی اور ڈیولپمنٹ میں اپنا جو سہیوگ ہے، ان کا جو مدد ہے، وہ ایک طرح سے کر سکیں اور جموں کشمیر کو آگے تک لے جا سکیں۔